साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले रीसेंट मैच में जब पाकिस्तान की तरफ से प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन शो किया और पाकिस्तान ने ये मैच जीता था, उसके बाद साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स की तरफ से, उनकी मैनेजमेंट की तरफ से, उनके जो वेब पेजेस हैं उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कंडेम किया गया था कि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इतना एग्रेशन शो किया है ये कितना गलत था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इसी के चलते चूँकि बाबर आजम की फॉर्म तो लगी नहीं हुई, उस मैच में भी बाबर आजम ने कोई इतना अच्छा स्टार्ट तो बहुत अच्छा दिया था लेकिन ज़्यादा लंबा खेल नहीं सके इनिंग्स को। तो इस पर हर्षल गिब्स जो कि एक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं, उनसे किसी पाकिस्तानी ने ट्विटर पर सवाल किया कि क्या आप बाबर आजम की फॉर्म को बेहतर करने के लिए उसको कुछ टिप्स नहीं दे सकते, जिस पर हर्षल गिब्स ने उस फ़ैन को रिप्लाई किया कि लैंग्वेज इज़ अ बैरियर फॉर बाबर आजम, कि बाबर आजम की इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा इशू है, उसको इंग्लिश समझ नहीं आती, तो इसलिए मैं कैसे उसे टिप्स दे सकता हूं जब उसे इंग्लिश समझ नहीं आती। अब हर्षल गिब्स के इस बयान पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई उस पर। बाबर आजम के जितने भी फ़ैन हैं उन्होंने तो हर्षल गिब्स को आड़े हाथों लिया, जिस पर हर्षल गिब्स ने काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन भी दी है, सफाई भी पेश की है कि यार मेरा ऐसा वैसा कोई मकसद नहीं था। अब यहाँ पे दो सवाल हैं, पहला ये कि हर्षल गिब्स कौन है और दूसरा ये कि क्या बाबर आजम को इंग्लिश आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्या हर्षल गिब्स ने जो ये बात की है ये लॉजिकल है, ठीक है, या बस ऐसे ही उन्होंने मॉक किया है, जानबूझ के तनकीद की है। तो पहला सवाल कि हर्षल गिब्स कौन है, तो सर हर्षल गिब्स दुनिया का वो पहला क्रिकेटर है जिसने ओडीआई में 6 छक्के हिट किए थे एक ओवर में। जी हाँ, हर्षल गिब्स वो पहला प्लेयर है ओडीआई क्रिकेट की हिस्ट्री का जिसने एक ओवर में 6 छक्के हिट किए थे। फिर अभी तक ओडीआई क्रिकेट में सबसे बड़ा जो टारगेट चेज हुआ है ना, वो 438 रन्स का है। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए 434 रन्स बनाए थे, 434 रन्स बनाए थे। 2005 या 6 में ये मैच हुआ था जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका ने इस टारगेट को चेज कर लिया था और अभी तक ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा चेज है। इसके बाद से अभी तक कोई इतना बड़ा चेज हुआ नहीं है। स्कोर इससे ज़्यादा ज़रूर बना है, 400 से ज़्यादा, 434 से ज़्यादा, लेकिन अभी तक 434 से ज़्यादा का स्कोर चेज़ नहीं हुआ। अब उस मैच में जो साउथ अफ्रीका ने चेज़ किया था, जो हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा चेज़ है, इसमें भी हर्षल गिब्स सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला प्लेयर था साउथ अफ्रीका की तरफ से। सबसे बेहतरीन और सबसे एक्सप्लोसिव इनिंग्स साउथ अफ्रीका की तरफ से हर्षल गिब्स ने खेली थी। हर्षल गिब्स उस ज़माने का बैट्समैन है और अपने दौर का ये सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन था साउथ अफ्रीका की तरफ से। अब हर्षल गिब्स उस ज़माने का प्लेयर है जब बॉलर्स का एक औरा होता था, बॉलर्स का एक खौफ होता था। वो ज़माना बॉलर्स का था, फास्ट पिचेस बनाई जाती थी और हर टीम में एक दो ऐसे बॉलर्स होते थे जिनसे बैट्समैन की कान पे टांग जाया करती थी। तो हर्षल गिब्स उस ज़माने का प्लेयर है। 2010 के बाद इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है और उस ज़माने में बॉलर्स का इतना ज़्यादा खौफ होता था, बैट्समैन के लिए इतनी ज़्यादा सेफ्टी भी नहीं होती थी जितनी आजकल के टाइम पे है। पिचेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। शोएब अख्तर भी उसी टाइम के बॉलर हैं, शॉन टेट और ब्रैडली भी उसी टाइम के बॉलर हैं और इन सब बॉलर्स को हर्षल गिब्स ने फेस किया हुआ है और ये दुनिया के फास्टेस्ट तरीन बॉलर्स हैं। शोएब अख्तर पहले नंबर पर आता है जिन्होंने सबसे फास्ट बॉल की थी, दूसरे नंबर पर ब्रैडली है और तीसरे नंबर पर शॉन टेट है। हर्षल गिब्स इन सब प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल चुके हैं और उस ज़माने में खेले हैं जब बैट्समैन के लिए ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी होती भी नहीं थी, कंकशन टेस्ट नहीं होता था और भी बड़ी ऐसी सेफ्टी जो आजकल के टाइम पे है बैटर्स के लिए वो नहीं थी। पिचेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती थी और बॉलर्स बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते थे, अग्रेसिव होते थे और बैट्समैन को बार बार चैलेंज करते थे, अग्रेशन दिलाने की कोशिश करते थे और बीमर बहुत अच्छा मारते थे। शोएब अख्तर के बारे में तो मशहूर है कि उन्होंने हमेशा बैट्समैन की बॉडी को टारगेट किया। उनका मकसद ये होता था कि मैंने अपनी बॉल से बैट्समैन को हिट करना है। आपको पता है कि हम साउथ अफ्रीका की तरफ से डिविलियर्स को बहुत ही एक्सप्लोसिव और बहुत ही बड़ा प्लेयर मानते हैं, लेकिन हर्षल गिब्स डिविलियर्स से भी बड़ा प्लेयर था और एक्सप्लोसिव बैट्समैन था। साउथ अफ्रीका की तारीख में अभी तक ओडीआई क्रिकेट में सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हर्षल गिब्स है। जैसे हर प्लेयर का अपना एक औरा होता है, एक खौफ होता है, हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होता है जिसके विकेट पर आने से दूसरी टीम काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हो जाती है। हर्षल गिब्स अपने ज़माने में ऐसा ही औरा रखता था। जैसे हम डिविलियर्स के बारे में जानते हैं कि अगर ये विकेट पर टिक गया तो ये तो सिंगल हैंडेडली मैच जिता देगा। आजकल के टाइम पे इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा है,
इसी तरह से दूसरी टीम्स में भी बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जो काफ़ी एक्सप्लोसिव क्रिकेट खेलते हैं और जब तक वो विकेट पर मौजूद होते हैं दूसरी टीम को कोई उम्मीद नहीं होती कि हम जीत भी जाएंगे या नहीं। तो हर्षल गिब्स अपने ज़माने का सिंगल हैंडेडली मैच को जिताने वाला प्लेयर था। अब हर्षल गिब्स से ये सवाल क्यों किया गया, उस फैन ने हर्षल गिब्स को क्यों टैग किया, उन्हीं से क्यों पूछा कि आप बाबर आजम को कुछ टिप्स दे दें। हर्षल गिब्स पीएसएल में कराची किंग्स की कोचिंग कर चुके हैं और जिस टाइम पे वो कोचिंग करते थे उस टाइम पे बाबर आजम भी कराची किंग्स के प्लेयर हुआ करते थे। तो ये कोच थे और ये जो इन्होंने बात की है ना लैंग्वेज बैरियर वाली, ये उस ज़माने की बात की है जब ये कोच थे कराची किंग्स के। उनका ये कहना है कि मैं इंग्लिश में जब काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स समझाता था बाबर आजम को समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती, उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती। तो इस वजह से मैं जो भी पॉइंट्स बताता था बाबर आजम उसे पिक नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या बाबर आजम को इंग्लिश आना ज़रूरी है? वैसे तो वो बहुत अच्छा प्लेयर है, क्रिकेट गेम ही ऐसी है कि आप स्किल पे खेलें, मैदान में प्लेयर ने परफॉर्म करना है, मैदान में ही प्लेयर का परफॉर्म करना मैटर करता है। ज़ुबान आए या ना आए इससे क्या फ़र्क पड़ता है। रोनाल्डो भी तो इंग्लिश नहीं बोलते, मेसी भी तो इंग्लिश नहीं बोलते, तो बाबर आजम भी अगर इंग्लिश नहीं बोलेगा तो कौन सी बड़ी बात है। मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि प्लेयर के लिए एजुकेशन और इंग्लिश कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आप एक गेम खेल रहे हैं, तो उसमें आपका एक्सपोजर तब ही बढ़ेगा जब आपको इंग्लिश अच्छी आती होगी, आपको कम्युनिकेट करना आता होगा। अब बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती, उनको समझ नहीं आती, हर्षल गिब्स ने ये कहा है और ये पॉइंट उनका बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट है। अब आप देखें कि हमारे प्लेयर्स के साथ जो मैनेजमेंट के कुछ लोग होते हैं, 20-25 लगा लें या 30 लोग कह लें कि पाकिस्तान की तरफ से 30 लोग प्लेयर्स के साथ होते हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को इंग्लिश आ रही होती है जिन्होंने ये सब कुछ मैनेज करना होता है। बहरहाल एज अ प्लेयर आपका एक्सपोजर तब ही ज़्यादा बढ़ेगा जब आपको इंग्लिश आती होगी, लोगों के साथ आपको कम्युनिकेट करना आता होगा। अब हमारी टीम का मसला यही तो है कि हमारे प्लेयर्स में से मोस्टली प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उनका एक्सपोजर भी ज़्यादा नहीं होता। जब उनसे सवाल होता है मीडिया में, प्रेस में, जब उनसे सवाल किया जाता है तो इंग्लिश में अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसका वो जवाब भी नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश की वजह से जवाब नहीं दे पाते, वो सवाल भी इतना टेक्निकल और इतना हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्श सवाल होता है कि प्लेयर्स को बताना ही नहीं आता, जवाब देना ही नहीं आता। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मैनेजमेंट को प्लेयर्स की इंग्लिश पर और उनकी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए, प्रेस में किस तरह से बात करनी है उस पर काम करना चाहिए। अब इंग्लिश का एक्सपोजर से क्या ताल्लुक़ है? सर सारा ताल्लुक़ ही इसी से है। आप इंडियन क्रिकेटर्स को देखें कि उनकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, उनकी मैनेजमेंट उनकी इंग्लिश स्किल्स पे काम करती है। बड़े ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं, उनका करियर आगे चलता है, प्रोफेशनल क्रिकेट में वो आगे चलते हैं, वैसे वैसे उनकी इंग्लिश पे काम किया जाता है, उनको इंग्लिश सिखाई जाती है। इस तरह से फिर उनकी मीडिया टॉक्स भी होती हैं, उनको एड्स भी मिलती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उनको दूसरे प्लेयर से मिलवाया जाता है, दूसरी स्पोर्ट्स में भी उनको भेजा जाता है, वहाँ पे जाके वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब अटेंड करते हैं स्पोर्ट्स को। तो हर जगह पे इंग्लिश में बात होती है। अब आपको जब इंग्लिश आ रही होगी तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा कि किसी भी किस्म के जर्नलिस्ट को मैं फेस कर सकता हूं। अब हमारे प्लेयर्स के लिए इंग्लिश आना इसीलिए भी ज़रूरी है कि हमारे जितने भी कोचेज़ हैं वो सारे लोकल कोचेज़ होते हैं। पीसीबी ने काफ़ी दफ़ा इंटरनेशनल कोचेज़ भी रखे हैं जिनमें मिकी आर्थर का नाम आता है, बॉब वुलमर का नाम आता है। तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश कोचेज़ भी रखे हैं, लेकिन इन कोचेज़ ने ज़्यादा देर तक पाकिस्तान टीम के साथ काम नहीं किया। उसकी रीज़न यही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इंग्लिश नहीं आती, जो भी कोच कहता है उसकी इंग्लिश की समझ नहीं आती उनको। तो जब एक लैंग्वेज बैरियर कोच और प्लेयर्स के दरमियान क्रिएट हो जाता है तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कोच और प्लेयर्स आपस में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, साथ में कोई ट्रांसलेटर नहीं खड़ा होता। वहाँ पे कोच जो भी बातें कर रहा है जब वो प्लेयर्स को समझ ही नहीं आएंगी तो गेम में काफ़ी ज़्यादा मसले हो सकते हैं। आपको पता है काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब ड्रिंक्स ब्रेक होती है तो वहाँ पे कोच प्लेयर्स के साथ आकर इंटरेक्ट करता है, उनसे बात करता है, कुछ ना कुछ पॉइंट समझाता है और इसका इफ़ेक्ट भी होता है। अक्सर गेम में इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो हमारे प्लेयर्स में जब एक लैंग्वेज बैरियर होगा, इंटरनेशनल जो कोच है वो जब उनसे बात कर रहा है उनको समझ ही नहीं आ रही तो किस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। और ज़रूरी भी है कि आप इंटरनेशनल कोचेज़ के साथ भी काम करें, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ भी आप काम करें, इससे आपकी गेम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब वो कैसे? सपोज़ अगर बाबर आजम को इंग्लिश आती है और हर्षल गिब्स
बाबर आजम के साथ काम कर रहे हैं। अब हर्षल गिब्स अपने टाइम का सुप्रीम बैट्समैन था, साउथ अफ्रीका की टीम में सबसे एक्सप्लोसिव बैट्समैन था और उसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं। अब उसका जो एक्सपोजर है क्रिकेट से रिलेटेड, उसका जो कॉन्फिडेंस है, वो जब अपना कॉन्फिडेंस बाबर आजम में इंजेक्ट करेगा, उसको टिप्स देगा, तो इससे बाबर आजम की गेम कितनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जो सीना कंडीशंस का क्रिकेटर है, आपको पता है कि साउथ अफ्रीका का एक नाम है, जिस टाइम के हर्षल गिब्स प्लेयर हैं उस टाइम पे साउथ अफ्रीका दुनिया की बेहतरीन टीम्स में से एक होती थी। साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया के साथ टक्कर होती थी और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया को कोई भी टीम हरा नहीं सकती थी। सिर्फ साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम होती थी जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके भी हरा के आ जाती थी, और उस टाइम पे हर्षल गिब्स उस टीम का हिस्सा थे। अब सोचें वो जो टाइम है, वो जो कॉन्फिडेंस है, जो चैलेंजेस का सामना प्लेयर को करना पड़ रहा है, अगर वही चैलेंजेस और वही टाइम के बारे में जब हर्षल गिब्स बाबर आजम को बताएंगे कि जो प्रेशर सिचुएशन बनती है, जिसमें आपको लग रहा होता है कि आप तो मैच हार जाएंगे, इतना बड़ा टारगेट है, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको जो बूस्ट मिलता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है। हमारे एशियन क्रिकेटर्स में कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा मसला आता है। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जो सीना कंट्रीज़ में रहते हैं, उनमें ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, वो बहुत इजी होकर खेलते हैं। हर्षल गिब्स भी उन्हीं में से एक है। तो जब एक ऐसा प्लेयर आपके साथ टिप्स शेयर कर रहा है, वो आपको बताएगा कि क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए सीना कंडीशन में जब आप खेलते हैं, फास्ट पिचेस पे जब आप खेलते हैं, तो आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपको पता है कि एशियंस में और सीना कंट्रीज़ के प्लेयर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उनके कॉन्फिडेंस में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्लेयर्स को इंग्लिश आती हो। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपनी टीम को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी इंटरेक्शन है ही ऐसे लोगों के साथ जो इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे बाबर आजम की तरफ से भी एक चीज़ सामने आ रही है कि शायद बाबर आजम को सीखने का शौक़ ही नहीं है। अब उनकी तालीम कितनी है इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन आप देखें कि हर्षल गिब्स जब उनकी टीम में उनकी कोचिंग कर रहे थे कराची किंग्स में, तो उनके साथ काम करते हुए बाबर आजम किसी दूसरे प्लेयर को साथ रख सकते थे, किसी मैनेजर को साथ रख सकते थे जो उनका तर्जमा करके इंग्लिश का उनको बता सकता। जो भी टिप्स गिब्स उनके साथ शेयर करना चाहते थे या शेयर करते थे, तो बाबर आजम उसका तर्जमा भी करवा सकता था। बाबर आजम किसी मैनेजर को साथ रख के वो टिप्स को फॉलो कर सकता था, लेकिन बाबर आजम ने शायद इंटरेस्ट शो नहीं किया। इससे आपके प्लेयर की इंटेंट का भी पता चलता है कि शायद वो सीखना नहीं चाहता, अपने आप में चेंज लाना ही नहीं चाहता। हर्षल गिब्स ने कहा है कि कराची किंग्स में जब मैं काम कर रहा था बाबर आजम के साथ, जो स्ट्रगल्स तब उसकी थी, जो उसकी टेक्निक में कमियां थी, आज भी वही कमियां नज़र आ रही हैं। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि बाबर आजम ने इतने सारे टाइम में ख़ुद को चेंज नहीं किया, खुद को वो चेंज करना ही नहीं चाहते, कुछ सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनमें शायद सीखने का शौक़ ही नहीं है। तो जब इतना बड़ा प्लेयर आपके बारे में इस तरह का कंसर्न शो करे, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। और अभी भी हमारी मैनेजमेंट को ये चीज़ समझनी चाहिए, प्लेयर्स का एक्सपोजर ज़्यादा करें, उनकी इंग्लिश में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर, प्रेस में कैसे बात करनी है, इस पर वर्क करें और प्लेयर्स को इंग्लिश सिखाएं, उनको एजुकेट करें। थैंक यू।